मैं निकिता लाई हूँ आपके साथ ऐसी एक मेरी दोस्त की कहानी। ये एक सच्ची घटना है जो हमारी गांव में हमारे साथ गुजरी है। हम एक गांव में रहते थे। जैसे कि एक गांव का माहौल होता है पूरा जंगल वाला, झाड़ियों वाला, और गांव की बहुत अलग अलग घटनाएं हमें सुनने मिलती थी। हम भी वैसे गांव में ही रहते थे उधर। जैसे गांव में सब लोग सुबह उठते हैं, जल्दी जल्दी अपना काम निपटाते हैं। हम सबकी माएँ भी सुबह जल्दी जल्दी उठती है, फ्रेश होती है और पूरा घर का काम करती थी। तो हमने एक बार सोचा कि हमें तो सुबह सुबह कहीं पे भी जाने से मना किया जाता है, तो हमारे पेरेंट्स, हमारी माएँ क्यों तक सुबह सुबह उठ के काम करने जाती है। तो हम दोस्तों ने ठाना कि हम भी सुबह उठेंगे और हमारी मम्मियों के साथ काम करने जाएंगे नदी किनारे। तो हम रात को ऐसे ही सब दोस्त लोग साथ पे बैठ के बात कर रहे थे कि हाँ हम उठेंगे करके। ऐसी ही बातें करते करते हम रात को सो गए। हम सब तो सोए हुए ही थे और मैं तो बहुत गहरी नींद में सोई थी। मेरी दोस्त की अचानक से आँख खुली। तभी तक कुछ 3:30 या 3:45 का टाइम था। उसकी अचानक से आँख खुली। उसने मुझे उठाने की कोशिश की, बट मैं उठी नहीं, मैं बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी। तो जब वो उठी तो जैसे गांव का माहौल पूरा अंधेरा हो गया, अंधेरा ही था। उसको डर लग रहा था सुबह, फिर भी उसने ठान लिया था कि उसको जाना ही है। तो वो उठी वहाँ से और जंगल की तरफ से होते हुए डरते हुए जा रही थी आगे आगे। पूरे पत्तियों की आवाज़ आ रही थी, झाड़ हिलने की आवाज़ आ रही थी, अलग अलग आवाज़ें आ रही थी। वो बहुत डर रही थी। डर डर के जब वो आगे पहुँची नदी की तरफ, एक्चुअली वो पहुँच गई नदी की तरफ। और नदी के किनारे उसे कुछ 4 आदमी मिले जो पत्ते खेल रहे थे। बहुत हंसने की आवाज़ें आ रही थी वहाँ से। तो उसके मन में एक शांति हुई कि हाँ, मेरे अलावा कोई और भी है यहाँ पे। तो ज़रा शांत हुई। उसके बाद से बहुत हंसने की आवाज़ें भी आ रही थी। तो जो वो काम करने गई थी उसने किया, वो फ्रेश हुई। और जब वो वहाँ से निकली तो फिर से उसके मन में एक डर बैठा कि मैं फिर से अकेली हूँ और वो लोग अपने नदी के किनारे में ही। और वो वहाँ से निकली, थोड़ा डरते डरते आई। जब वो आ रही थी तभी भी उसको बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, बहुत अलग अलग आवाज़ें। यहाँ से कुछ झाड़ हिलने के, कुछ पत्तों की आवाज़ें आ रही थी, कुछ अलग ही साउंड्स आ रहे थे उसको आजू बाजू से। और जब वो वहाँ से आई, जब वो उसने जंगल पार किया तो उसे एक एहसास हुआ कि जिन आदमियों को उसने देखा था वो तो पानी के बीचों बीच बैठे हुए थे। जो घाट पानी के बीच में तैर रहा था, जबकि वो पानी की गहराई पूरी 20 फीट नीचे थी। उसके मुंह पे इतने पसीने छूटने लगे, वो इतनी डर गई। वो डरते डरते भागते हुए सीधा हमारे घर की तरफ आई। उसने हमें उठाने की कोशिश की, बहुत उठाई। और जब हम जाके उठे तो उसने हमें ये सब कहानी बताई, ऐसा ऐसा हुआ है। मुझे लगा कि ऐसा कैसा हो सकता है करके, अभी की दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वो मेरी दोस्त जो थी वो कभी झूठ भी नहीं बोलती थी। तो मुझे लगा कि ये कहानी सच भी हो सकती है, क्योंकि वो गांव का माहौल था, सब कुछ अंधेरे में था, सब जंगल पूरा सब कुछ अंधेरा था वहाँ पे। और जिस तरीके से आवाज़ें आ रही थी, मुझे मानना पड़ा कि वो सच ही है।